कॉलेज का स्थापना दिवस है जिसमें आपका कहीं नाम नहीं था, क्या कहिएगा इसको लेकर? मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत नॉर्मल है कि कुछ कमज़ोर दिमाग के लोग अपना दिमाग ज़्यादा चलाते हैं और उसी क्रम में कुछ भी कार्यक्रम करने लगते हैं बिना सोचे समझे। तो ये बिना सोचे समझे राजनीति के तहत, रणनीति के तहत राजनीति होती है, तो ये उसी का नतीजा है। जिस घर में ऑलरेडी दाता परिवार के रूप में एक विधायक है और उस कॉलेज को उसके हस्बैंड ने सींचा है और आज भी वो इसके लिए लगी रहती है अपने 7,500 बच्चों के लिए, तो मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे साइड करके या एक विधायक को साइड करके, इनफैक्ट साइड तो मैं नहीं बोलूँगी, तो हूँ ही। और हाँ, मुझे ये आप ज़रूर उनसे पूछें कि उन्होंने डीएम को क्यों नहीं बुलाया, एसपी को क्यों नहीं संदेश भेजा। मान लीजिए यहाँ पर लोकल में भी एसडीओ बीडीओ रैंक के ऑफिसर हैं जो कि परिवार कॉलेज को बहुत कुछ दे सकते थे, क्या उनकी उपस्थिति ज़रूरी थी। और हम लोग तो दाता परिवार के खुद मेंबर हैं, तो हम लोग एज अ चीफ गेस्ट नहीं बन के एज अ विशेष इन्वाइटी बन सकते हैं ना। देखिए कहीं भी आपको इनवाइट भी नहीं दिया गया? परिपाटी रही है, परिपाटी रही है। आपको इन्विटेशन कार्ड मिला था? हाँ, इन्विटेशन तो मुझे मिला था तो, लेकिन अगर मुझे मिला तो मेरी सिस्टर इन लॉज को क्यों नहीं मिला, मेरी बेटी को क्यों नहीं मिला, मेरे ब्रदर इन लॉज को क्यों नहीं मिला। वो आते थे, मैं भी आती, कई मैंने कार्यक्रम भी किए हैं। मैंने 26 जुलाई को बृहद कार्यक्रम स्वयं करवाया है, तो उस नाते वो इन्विटेशन तो ज़रूरत नहीं थी, मैं तो वैसे भी आती और महान आत्माओं पर, चाहे वो टी वर्मा की ससुर जी या मेरे हस्बैंड ओम बाबू की जो प्रतिमा यहाँ लगी हुई है, तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ पर तो करती ही अपने सभी सहयोगियों के साथ। और वैसे भी मुझे लगा कि मेरा कार्यक्रम से ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर उसको किस तरह से बाउंड्री कराकर उसको रोकने का प्रयास से लेके कॉलेज के जो बीएड के टीचर्स हैं उनका रेगुलराइजेशन से लेके गर्ल्स हॉस्टल जो है ये बॉयज़ हॉस्टल, इसके अलावा बहुत सारे और भी क्लासेस बढ़ाने का, सब्जेक्ट्स बढ़ाने का रेगुलर वे में मैं आगे मैं बातें रखती रही, पढ़ाती रही और कुछ सुधार भी आया है। और जो अनियमितताएँ हैं उनके खिलाफ भी मेरी आवाज़ उठती रही है, सड़क से सदन तक उठी और आगे भी जारी रहेगी। मेरे हिसाब से ये मेरे हस्बैंड का सींचा हुआ, उनसे सींचा हुआ कॉलेज जिसमें 7,500 मेरे बच्चे पढ़ते हैं। ये ज़मीन भी दी हुई है और साथ साथ जो टीचर्स हैं इनको रेगुलराइज करने से लेकर और उनकी सारी समस्याओं को सुनने तक का थ्रूआउट प्रयास बाबू ने किया है। उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए मैं उनके पद चुनने का प्रयास कर रही हूँ और इस बार सदन में बीएड टीचर्स के रेगुलराइजेशन का भी मैटर मैंने जोर शोर से उठाया है। मैंने क्वेश्चन ध्यान में डाला है सरकार के, एंड आई होप कि जितनी मेरी बातें रही हैं विधानसभा में रही हैं और जगह जगह के और भी फोरम पे आई हैं, जैसे कि पीसी या ऊपर में गवर्नर या और भी फोरम पे सभी ने सीरियसली लिया है और आगे चीज़ें डेवलपमेंट होगी। और एक बड़ी बात जो आपके सामने मैं आज रखना चाहूँगी कि एक बाहर से केरला से एक बहुत अच्छा एक टीम आई थी जो मुझसे मिली
तो मैंने उनसे ऑफर की, वो उनका काम था कि किसी कॉलेज को वो लोग गोद लेना चाहते थे और उनके बच्चों को ग्रूम करके और उनको बड़ी बड़ी नौकरियां तक पहुंचाने का उसका पूरा सिस्टम से प्रयास है और वो इस काम को बखूबी कर रहे हैं। तो मुझसे मिले, उसके बाद से वो गवर्नर साहब से मिले। मेरी गवर्नर साहब से बात है कि इस कॉलेज को, हमारे पीपी वर्मा कॉलेज को, यदि वो संस्था थोड़ी सी ध्यान दे दे और वो यहाँ के सिस्टम को वहाँ के सिस्टम से जोड़ दे, तो एक एक बच्चा इस कॉलेज का वो मनमाने मनचाहे पद पे आ जाएगा, क्योंकि उस हिसाब से वो टीम, वो एनजीओ ग्रूम करेगी बच्चों को। तो मेरी लगातार बातचीत चल रही है, बहुत जल्दी वो टीम आकर यहाँ पर सबसे मिलेगी और आई होप कि स्थापना दिवस पर कॉलेज को क्या सौगात देंगी? मैं उस टीम को लाकर बहुत जल्दी विद इन अ वीक, क्योंकि मैं टच में हूँ लगातार, समय नहीं था, नहीं दे पाई थी, तो मैं समय पर उनको बुलाकर यहाँ की फैकल्टी से, प्रिंसिपल से और बच्चों से मिलवा कर और कैसे उन लोगों का बेनिफिटेड वो हो और एक एक बच्चा मेरा अच्छे पद पे हो या अच्छे संस्कार के साथ अपना अच्छा रोज़गार कर सके, उसके लिए मैं प्रयास करने जा रही हूँ, जो कि एक मील का पत्थर है साबित।